Good morning, friends. Myself, Mr. S.P. Sinha from Sinha Study Center. दोस्तों, मैं आज से CBSE क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके बारीकियों पर ध्यान देंगे और ये एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग का ही सब्जेक्ट है। मेमोराइज करने जैसा, रट्टा लगाने जैसी कोई इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ अगर आप बहुत बारीकी से इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको अगले क्लासेस में 11, 12 यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के क्लासेस में भी इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने पर आप 9th और 10th बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इसको समझने के बाद इसके जटिलतम जो तथ्य हैं वो आपको बहुत आसान से लगने लगेंगे। मैं अपने तरफ से काफ़ी सरल शब्दों में और बिल्कुल लूसिड स्टाइल में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा सो दैट कि आप इसको अच्छी तरीक़ा से समझ सकें। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि बताया गया है ग्रीक टर्मिनोलॉजी में, ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों का जोड़ है जिसका मतलब होता है 3 कोणों का मेजरमेंट। ट्री मीन्स 3, कोणों मीन्स एंगल्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, 3 कोणों का मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हमारा विषय वस्तु क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री रिलेट्स टू ए स्ट्रक्चर which is surrounded by 3 sides। 3 भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है जो ट्रिगोनोमेट्री में त्रिभुज कहलाता है। और उसी त्रिभुज के विषय में विभिन्न प्रकार का हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, उसको सीखते हैं, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को हम समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री एंड ज्योमेट्री का व्यवहारिक लाइफ में बड़ा उपयोग है। साइड्स, एंगल्स हम कंसाइज करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रायंगल्स का अध्ययन करते हैं, व्हाट इज ट्रायंगल? जस्ट 1 मिनट पहले मैंने बताया, ए शेप विच इज सराउंडेड बाय 3 लाइन्स। 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। दैट मे बी ऑफ एनी टाइप बट दैट इज ट्रायंगल। अब 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र ट्रायंगल कहलाता है। तो सबसे प्राइम जो प्रॉपर्टी हो गई ट्रायंगल की, दैट मस्ट हैव 3 साइड्स। त्रिभुज की 3 भुजाएं होनी ही चाहिए, होती ही है। इसके बिना त्रिभुज की रचना हो नहीं सकती। चाहे कोई 2 भुजाओं से त्रिभुज की रचना करना चाहे, 4 भुजाओं से त्रिभुज की रचना करना चाहे, वो त्रिभुज नहीं हो। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। ट्रायंगल मस्ट हैव 3 साइड्स, नंबर 1। नंबर 2, triangle must have 3 angles.
Without three sides and without three angles, triangle cannot be formed. बिना तीन भुजाओं और तीन एंगलों के त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई। और जैसा मैंने बताया कि ट्रायंगल मस्ट हैव थ्री एंगल। अब एंगल बनता कैसे है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में चर्चा कर रहे हैं। जब कोई बड़ी हुई भुजा पर कोई भुजा किसी झुकाव के साथ एक बिंदु पर मिलती है तो कोण का निर्माण होता है। ये O और ये V, V1, V2, V3, V4 और V5, यहाँ गौर करेंगे आप। प्राइम रेखा OB पर एक दूसरी रेखा OB1, OB2, OB3, OB4 एंड OB5 रेखा कुछ झुकाव के साथ एक निश्चित बिंदु O पर मिलती है, और इस निश्चित बिंदु O पर मिलने से कोण का निर्माण होता है। यहाँ पर ये कोण बना, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ। झुकाव जितना कम होते जाता है, कोण के मेजरमेंट कम होता जाता है। झुकाव ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा, कम होगा, कोण बड़ा होता जाता है। और यही झुकाव अगर ऐसे हो जाए तो कोण ये होगा। ये झुकाव सिर्फ बिल्कुल वर्टिकल हो जाए तो ये एंगल ये होगा। इन सभी रेखाओं का ज्वाइनिंग पॉइंट वो है। तो मैंने क्या बताया, हाउ द एंगल इज फॉर्म, व्हेन वन लाइन हैव एन इंक्लाइनेशन विथ ए डिफिनिट पॉइंट इट फॉर्म्स एन एंगल। जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर कुछ झुकाव के साथ किसी बिंदु पर मिलती है तो कोण का निर्माण होता है। व्हेन ए लाइन इंक्लाइंड विथ अनदर लाइन विथ ए सर्टेन पॉइंट इट फॉर्म्स एन एंगल। आपने देखा इसके कोण में, इसके केस में OBB1 अलग कोण है, OBB2 अलग कोण है, OBB3 अलग कोण है, OBB4 अलग कोण है। What you found here? How the angle is formed? When a line inclined with another line with a certain joining point, it forms angle. ये तो एक कोण की बात हुई। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि त्रिभुज में तीन कोण होना मस्ट है, होता ही है। तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होता है। इट मस्ट हैव थ्री angles and three sides. Say for example, ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक ये भुजा है, एक दूसरी ये भुजा है, तीसरी ये भुजा है, और तीन कोण, एक ये है, एक दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब ये तीन कोण जो बने, हाउ दिस थ्री एंगल्स हैड फॉर्म्ड, एक रेखा से दूसरी रेखा ऐसे मिली, एक कोण का निर्माण हुआ। दो रेखा मिल गई बट ओनली वन एंगल हैज फॉर्म्ड। जब ये दूसरी रेखा तीसरी रेखा से किसी झुकाव से मिलती है तो ये जो शेप बनता है, त्रिभुज का शेप बनता है, इस तीसरी रेखा के मिलने से सीधे दो कोण और बढ़ जाते हैं, और इस प्रकार से इन टोटल देयर इज 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल। क्या देखा आपने? दो रेखाओं के मिलने से एक कोण बनेगा,
जब तीसरी रेखा इन दोनों रेखाओं से किसी झुकाव के साथ मिलती है, it forms another 2 angles and in total it has formed 3 angles. They are the salient feature. Salient feature. Angle triangle must have 3 sides. Number 1. Number 2. Triangle must have 3 angles. Without these 2 angles cannot be formed. दोस्तों, बहुत बारीकी से इसको सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसको नोट करने की कोशिश करेंगे। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपका स्टेज आज तक 70% लाते हो तो 90-95% पर जाएंगे, 50% लाते हो तो 70-75% पर जाएंगे, और अगर आप 40-45 पर हैं तो प्लस 60 के ऊपर जाएंगे। आप बस करना एक ही बात है, बहुत बारीकी से इसको फॉलो करना है। बहुत फ्री में ये मूल्यवान वीडियो मैं आपके सामने दे रहा हूँ, जो प्रीमियर वीडियो है जिसकी सेल होती है, मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट, थर्ड है द टोटल सम ऑफ all the 3 angles of a triangle is equal to 180 degree. नंबर 1 क्या मैंने बताया? There must be 3 sides of a triangle. Number 2, there must be 3 angles of a triangle. Number 3, total sum of all 3 angles of a triangle is equal to 180 degree. 3 महत्वपूर्ण वेरी सेलेंट फीचर मैंने बताया। थर्ड है the total sum of all angles of a triangle must be 180 degree. इससे न कम हो सकता है न ज़्यादा हो सकता है। The sum of all the 3 angles of a triangle cannot be exceed 180 degree, neither it below than 180 degree. It must be 180 degree. Right? अब चौथा है एक बहुत important चीज, in a right angle, triangle has 1 angle equal to 90 degree. राइट एंगल हम उसी को ही कहते हैं जिसके एक कोण समकोण हो, समकोण मीन्स 90 डिग्री के हो। वैसे त्रिभुज को जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकल गया? चौथा, इन एनी ट्रायंगल in any triangle, right angle is only one. किसी भी त्रिभुज में राइट एंगल सिर्फ एक ही हो सकता है। हो सकता मीन्स अगर वो राइट एंगल होगा तभी, अगर उसमें 90 डिग्री है तो राइट एंगल हो जाएगा। एक से ज़्यादा राइट एंगल किसी त्रिभुज में हो नहीं सकता है। क्यों? वाई? बिकॉज in a triangle there are 3 angles. If the sum of 2 angles is equal to 180 degree, what about the third angle? That cannot be 0. तो 0 तो हो नहीं सकता है। There is some measurement. So किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल सिर्फ एक ही हो सकता है, बाकी रिमेनिंग 2 एंगल जो होंगे उन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। इट मीन्स वो दोनों 45-45 के हो सकते हैं, 60-30 के हो सकते हैं, लाइक दिस। तो ये ट्रायंगल के सेलिएंट फीचर, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है।
एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक्यूट एंगल, वेयर एवरी एंगल इज लेसर देन 90 डिग्री, सभी कोण 90 से कम होंगे। वो 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं, 30 व्हाटएवर, 90 से कम होंगे। दूसरा राइट एंगल, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का मस्ट है। देयर मस्ट बी ए एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक जरूर ये 90 डिग्री का होगा, बाकी 90 डिग्री से कम होगा। तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको अधिक कोण कहते हैं, जिसका एक कोण, एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगा, इसको अधिक कोण ऑब्ट्यूस कोण एंगल कहते हैं। तो देखा आपने, ये हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब त्रिभुज चूँकि मुख्यतः ज्योमेट्री का भी सब्जेक्ट है, इस पर विस्तृत चर्चा और अन्य दृष्टिकोण से उसमें किया जा सकता है। यहाँ तक के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत आप इसको चाहें तो नोट कर लें। मैंने जो चीज़ें दिखाई है इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा, अब हम इसमें देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारी चीज़ों को देखा, जो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बेसिक कंसेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का। नेक्स्ट में आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कोई भी एक ट्रायंगल है, ए, बी और सी, ये 90 डिग्री का है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 3 भुजाएं हैं, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया एज अकॉर्डिंग टू एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, जिसमें एक्यूट एंगल में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। राइट एंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है और ऑब्ट्यूस एंगल में एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम होता है। अब अगर हम त्रिभुज को ये कोण के आधार पर विभाजन हो गया, अगर हम भुजाओं के आधार पर विभाजन करें तो एक त्रिभुज ऐसा हो सकता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। एक त्रिभुज ऐसा हो सकता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, और एक त्रिभुज ऐसा हो सकता है जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं, राइट। एज अकॉर्डिंग टू एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल। अकॉर्डिंगली एज अकॉर्डिंग टू साइड्स देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल। इसको कहते हैं समकोण, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। समबाहु, और इसको कहते हैं समद्विबाहु, जिनकी दोनों बाहें बराबर हो। आइए विषम बाहु, जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं, राइट। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल्स के इस विभाजन को समझने के बाद अब हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के विषय में समझने की कोशिश करेंगे। ये त्रिभुज के 3 जो भुजाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी रेशियो है जो इन तीनों भुजाओं के आपस में रिलेशन को एस्टेब्लिश करती है, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा गया है। आप देखें, ये त्रिभुज ABC है, जिसका एंगल A 90 डिग्री है। ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को हाइपोटेनियस कहा जाता है। हाइपोटेनियस, जिसके नीचे की भुजा को बेस कहा जाता है, आधार।
और इसके ऊपर लंब जो रेखा खींची हुई है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसको P शॉर्ट में, इसको H शॉर्ट में और इसको B शॉर्ट में। अब इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो इनके भुजाओं के बीच को रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है, वह है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। थीटा एक्चुअली नथिंग, दैट इज द नेम नोमेनक्लेचर ऑफ द एंगल। अब यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर हम इसको थीटा कह सकते हैं, बीटा कह सकते हैं, गामा कह सकते हैं, ए बी सी डी भी कह सकते हैं। सो थीटा इज नथिंग, दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। क्या है ये? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है ये। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इस ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के बीच का को एस्टेब्लिशमेंट है, और इसी पर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम बनाना शुरू करेंगे, आगे देखेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। अब इसमें कैसे क्या होता है, साइन थीटा का संबंध क्या होता है इस त्रिभुज में। इसको हम अगर अब इस थीटा, हम इस डी को थीटा मानते हैं, को एंगल सी को थीटा मानते हैं, तो ये साइन थीटा क्या होता है, इसके सामने की भुजा ये परपेंडिकुलर हो गई, ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इजकल टू बेस बटा हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ये होता है। अब ये कॉसेक थीटा होता है, इसका अपोजिट एच बाई हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा इजकल टू हाइपोटेनियस बाई बेस, एंड कॉट थीटा इजकल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। ये 6 रिलेशन है। आप देखें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन तीनों भुजाओं के बीच का एस्टेब्लिशमेंट है। कैसे? देखिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर और इसके बीच का संबंध है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा आधार डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। और जस्ट साइन कोसेक का उल्टा है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। कोसेक कॉस का उल्टा है, यहाँ पर हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस, एंड कॉट थीटा टेन का उल्टा है, यहाँ बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके रिलेशन को समझना, और ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मात्र ये 3 चीज़ को याद रखते हैं तो आपको 6 के 6 रेशियो आपको का संबंध ट्रायंगल के विभिन्न भुजाओं के बीच में कैसा होता है, आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। इस पर विस्तृत चर्चा हम आगे पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि ये थीटा सी है, ये परपेंडिकुलर, इसके सामने का लाइन जो है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, ये आधार है, तो इस हिसाब से इसका संबंध कैसे होगा। मात्र 3 चीज़ को याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसको आपने याद कर लिया तो जस्ट रिवर्स है बाकी 3। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक ग्रीक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल के भुजाओं के बीच एक एस्टेब्लिशमेंट का फॉर्मूला दिया
जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। कोई राइट एंगल के शक्ल की कोई अगर इमारत है, कोई आर्क है, वहाँ पर इंजीनियर्स इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। यहाँ पर इस फार्मूला का इस्तेमाल होता है व्यवहारिक लाइफ में भी, ये सिविल इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। आगे आप देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। अब इस फार्मूला से दो और फार्मूला निकल कर आता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इट विल बी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। राइट, इसको आपको देखना होगा। और इससे, इस फॉर्मूले की मदद से आगे चलकर हमें बहुत सारे थ्योरम को हल करने में मदद मिलेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे, इस पर, इसको हम हल करेंगे, इसमें बहुत सारी मदद मिलेगी। अब हम इसमें देखते हैं कि साइन थीटा का संबंध इस एंगल के किन किन भुजाओं से है, कॉस थीटा का संबंध एंगल के किन किन भुजाओं से, टेन थीटा का संबंध एंगल के किन किन भुजाओं से है। जस्ट रिवर्स आपने तीन रेशियो को देखा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को आपने देखा, और पाइथागोरस थ्योरम में आपने देखा कि किस प्रकार ये इन तीनों भुजाओं को सांख्यिकी रूप से संबंध स्थापित किया एक फॉर्मूले के माध्यम से कि अगर किसी त्रिभुज का परपेंडिकुलर कोई खास दिया हुआ है 10 और उसका बेस दिया गया है 8, तो उसका हाइपोटेनियस क्या होगा, उस स्ट्रक्चर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर सिविल में बनता है उसका वो कितना होगा, इससे वो निर्धारित होगा। उसी प्रकार उसका बेस क्या हो सकता है, उसका हाइट क्या हो सकता है, सो दैट कि उसके ऊपर पड़ने वाला बोझ, छत का विशाल जो छत बनेगा, पुल बनेगा, आर्क बनेगा, उसका लोड वो ले सकेगा कि नहीं। इन सारी चीज़ों का इसमें इस फार्मूले से देखा गया है। अब हम देखते हैं कि इस संबंध से कुछ प्रश्नों को हल करने में हमको कैसे सहायता मिलेगी, हम इसको देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, इफ sin A इक्वल टू 12/13, then find cos A and tan A। आपका ये प्रॉब्लम है, इफ sin A इक्वल टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos एंड tan A। अब आप देखें, sin A को अभी आपने क्या देखा था, आपने देखा था sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अगर इसी एंगल को, इसी ट्रायंगल को देखा जाए तो sin A P इक्वल टू H होता है, P ऑब्लिक H होता है, परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेनियस होता है, जो दिया हुआ है 12/13। मतलब ये P 12 हुआ और हाइपोटेनियस 13 हुआ। तो हम इसमें बेस निकाल सकते हैं, B क्या होगा। अभी पाइथागोरस थ्योरम से हमने देखा है कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू 13 × 12 स्क्वायर
ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। मतलब बेस क्या हो गया, 5 आपको निकल गया, बेस की वैल्यू आपको 5 निकल गई। अब आपको निकालना क्या है, कॉस ए का आपने देखा अभी क्या होता है, बेस ऑब्लिक परपेंडिकुलर, और tan ए आपने देखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉस ए बेस ऑब्लिक हाइपोटेनियस, बेस आपने निकाल लिया 5 और हाइपोटेनियस यहाँ दिया हुआ है 13, यहाँ 13 दिया हुआ 13, और tan ए परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस है 5। ये आपका इसका आंसर है। पुनः इसको हम देखते हैं। इट इज गिवन इन ए क्वेश्चन इफ साइन इज इक्वल टू 12 आवर अपॉन 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड tan ए, राइट। साइन इज इक्वल टू 12/13 इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। साइन ए का अभी हमने पढ़ा, साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब डिवाइडेड बाई कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। जो आपको इस प्रश्न में दिया गया है 12 डिवाइडेड बाई 13, मतलब 12 इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर एंड 13 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। पी परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनियस 13 है। तो इस ट्रायंगल में दो चीज़ें आपको मालूम हो गई, दिया हुआ है हाइपोटेनियस 13 परपेंडिकुलर 12। तीसरा चीज़ जो बेस है, जो आपको मालूम नहीं है, उसको निकाल लेंगे तो दिया हुआ सारा प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। तो आपने देखा अभी पाइथागोरस थ्योरम से कि बेस क्या होता है, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ओवर। आपने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट ओवर, जो कि मैंने यहाँ लिखा। तो हाइपोटेनियस 13 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर 12 दिया हुआ है, आपने डाल दिया है। 13 का 169, 12 का 144 माइनस दैट विल कम्स 25 अंडर रूट दैट विल बी इक्वल टू 5। मतलब बेस आपको निकल के आ गया क्या 5। बस अब इस एंगल में तीनों चीज़ें आपको मालूम हो गई। जब तीनों चीज़ें मालूम हो गई तो कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। मालूम क्या करना है, कॉस ए tan ए। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, आधार डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो बेस अभी आपने 5 निकाल दिया और 13 आपको दिया हुआ है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद tan ए निकालना है। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर 12 दिया हुआ है, 5 आपने निकाल लिया। दिस इज द आंसर। आप चाहे नोट कर लें, ये आपका रिवीजन हो जाएगा इन प्रश्नों से। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का रिलेशन और एप्लीकेशन एंड मेमोरी, तीनों ही चीज़ें इसके साथ हो जाएगी। अब हम एक दूसरा प्रश्न इसके लिए देखते हैं। इन त्रिभुज ABC as a right angle at A, ठीक है, if BC is equal to √2 and AB is equal to AC,
इक्वल टू 1 तो पूछता है राइट डाउन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। राइट, हम इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें वो कहता है कि हैज ए राइट एंगल ए, ये ए है, ये राइट एंगल, ये बी हुआ और सी हुआ। इसमें कहता है बी सी इक्वल टू √2, ये √2 हुआ और ए बी इक्वल टू ए सी, ये और ये आपस में बराबर, मतलब ये 1 है तो ये भी 1 है। बाकी सभी निकालने का बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी। आप देखें इसमें क्या करता है। देयर इज ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इज ए राइट एंगल, इट मीन्स इट हैज 90 डिग्री एंगल एंड side BC is equal to √2 and AB is equal to AC. If this is 1, this is also 1. Then you have to find out all the trigonometrical ratio. जब तीनों भुजाएं मालूम हो गई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखें आप कैसे। साइन A is equal to परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 बाई √2 हो गया। कॉस ए इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है √2 और ये हुआ। tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 दैट इज 1। cot ए इक्वल टू इसका tan का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/1 इक्वल टू 1। रेस्ट सेक इक्वल टू कॉस का उल्टा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस, हाइपोटेनियस √2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब √2 एंड कॉसेक ए इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस √2 और ए 1 दैट इज हो गया। वेरी इजी। ऑल द 6 values of all the 6 trigonometrical ratio has been derived out because you have derived value of all the sides. यहाँ पर BC दिया हुआ है कर्ण हाइपोटेनियस, AC बेस दिया हुआ है, AB परपेंडिकुलर दिया होगा। अब कुछ नहीं, वैल्यू रख देना, सारी चीज़ें दी है। साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस √2 है, √2 हो गया 1 बाई √2। कॉस बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, यहाँ भी बेस 1 है और ये √2 है, 1 हो गया। ये tan परपेंडिकुलर अपन बेस होता है 1/1 इक्वल टू 1। कॉट बेस अपन पी होता है 1/1 इक्वल टू 1। सेक हाइपोटेनियस अपन बेस होता है, हाइपोटेनियस √2 है डिवाइडेड बाई 1 दैट इज √2। उसी तरह से कॉसेक हाइपोटेनियस बाई पी √2/1 दैट इज। ये exercise actually for the application of all the trigonometrical ratio with relation to all angles, trigonometrical ratios and their sides का application है। आपने देखा, आप चाहे इसको नोट कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों प्रश्नों के कंप्लीट जानकारी से आप अन्य सारे प्रश्नों का लगभग आप हल कर सकते हैं। एक आध प्रश्न और हम देखेंगे इसमें, फिर हम आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, angle A is equal to 90 degree. If AC is equal to 8 centimeter, AB is equal to 6 centimeter. Find all trigonometrical ratio. ये भी जस्ट वैसे ही है जैसा कि इसके पहले वाला आपने बनाया, आपने हल किया। इसमें ये 90 डिग्री है, A, B और C।
ठीक है। AC 8 है, AC 8 है और AB 6 है, AB 6 है ये और AC 8 है, ठीक है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 64 दैट इक्वल्स टू 100 दैट इज 10। ये हाइपोटेनियस 10 आ गया। वेरी इजी, एज गुड एज लड्डू। सारी चीज़ें मिल गई। अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को मान रखने हैं, आप लिखें और रखते चले जाएं। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन एच, परपेंडिकुलर 6 है और एच 10 है। कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन एच 8 अपॉन 10 और tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन एच अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर है 6/8 और कॉट ए इक्वल टू बेस अपॉन पी 8/6 और सेक इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस इक्वल टू 10/8 कॉसेक इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर 10/6 हो गया। और ये रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद करेंगे। बेसिक मैंने 3 प्रश्नों को हल किया जो को रिलेट करता है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो along with their sides। साइड से क्या संबंध है। और अगर दो पाइथागोरस थ्योरम हमने डिस्कशन किया कि पाइथागोरस थ्योरम में तीनों भुजाओं का क्या संबंध होता है, इसमें 2 भुजाएं दी हुई है, तीसरा कैसे निकालेंगे। तीसरा अगर निकाल लिया, जब तीनों भुजाएं आपके सामने आ गई तो उसका रिलेशन आपके सामने रखा हुआ है, मान रखते चले जाएं, आंसर मिल गया। ओके फ्रेंड, in next lecture I will discuss other problems regarding trigonometrical ratio. Thank you.